माध्यम से सुनाई पड़े चाहे टीवी में सुनाई पड़े, उस कथा से हमको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा लेकिन फल नहीं मिलेगा। फल तो तभी मिलता है जब भागवत के सामने बैठ करके संकल्प लेकर के हम लोग जब कथा सुनते हैं तो ही सुनी हुई कथा का फल प्राप्त होता है। तो जो लोग घरों में बैठे बैठे सुन रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि भैया आपके गांव में कथा हो रही है तो कुछ दिनों के लिए भगवान के हो जाओ, संसार के तो बने रहे। जब से होश संभाला संसार ही संसार के काम किए, अब 7 दिन अपने लिए निकालो, इन 7 दिनों में अपने लिए कुछ करो। यही वो 7 दिन है जो तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे, यही वो 7 दिन है जो तुम्हारे दुखों को मिटाएंगे, और यही वो 7 दिन है जो भक्तों को भगवान से मिलाएंगे। तो भागवत जी की कथा हरिद्वार में गंगा मैया के तट पर प्रारंभ हो गई। सनत कुमारों ने कथा सुनाई, ऐसी सुंदर कथा प्रारंभ में भई कि उस कथा में अकेले नारद जी महाराज बैठे थे श्रोता बनकर, लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा कि कथा हो रही है दौड़ पड़े सब संत महात्मा। जो गृहस्थ संत थे वो परिवार लेकर दौड़ पड़े, जो सन्यासी है ब्रह्मचारी है वैरागी है वो अपने चेलों को लेकर के दौड़ रहे हैं। केवल संत महात्मा ही नहीं आए, हमारे सभी तीर्थ गंगा यमुना आदि नदियां भी वहां नर नारी का भेष बना करके कथा सुनने के लिए आए। स्वर्ग के देवी देवता, स्वर्ग के देवी देवता भी कथा सुनने के लिए मनुष्य का भेष बना करके गंगा मैया के तट पर हरिद्वार में बैठे हैं। क्योंकि जिस भागवत को हम लोग सुन रहे हैं ये साधारण नहीं है और ये कोई पोथी पत्रा नहीं है, ये भागवत कोई मनोरंजन का साधन भी नहीं है, ये भागवत देव दुर्लभ कथा है। स्वर्ग के देवताओं को भी ये भागवत की कथा प्राप्त नहीं हुई। स्वर्ग के देवताओं को भी जब कथा सुननी होती है तो उन्हें भी मनुष्य बन करके इसी संसार में आना पड़ता है। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि जिस कथा को सुनने के लिए स्वर्ग के देवी देवता तक तरसते हैं वो कथा हमको सुनने के लिए प्राप्त हो रही है। ये देव दुर्लभ कथा है। कथा प्रारंभ भई और जैसे ही धीरे धीरे कथा आगे बढ़ी तो उस कथा में अचानक से भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। देखा कि ज्ञान वैराग्य एकदम स्वस्थ है। भगवान की कथा के प्रभाव से भक्ति मैया का दुखी हृदय सुखी हो गया। ज्ञान वैराग्य जो बलहीन कमजोर होकर के वृंदावन में पड़े थे तो बलवान हो गए, जवान हो गए, तरुण हो गए। भगवान की कृपा से ज्ञान वैराग्य भी एकदम स्वस्थ हो गए। ये भगवान की कथा की महिमा है। जिस मनोकामना के लिए तुम कथा को सुनोगे भगवान तुम्हारी उसी मनोकामना को पूरा करेंगे। भक्ति मैया का हृदय रो रहा था, मेरे बेटा बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, तो भक्ति मैया को सुख देने के लिए ही कथा भई। तो कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि कथा पूरी नहीं हो पाई। कथा पूरी होने के पहले पहले ही भक्ति मैया का दुख दूर हो गया और भक्ति तो दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। तो झूमने लगी, नाचने लगी भक्ति महारानी, सनत कुमारों को प्रणाम करने लगी। भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि महर्वदन्ति। भगवान श्री कृष्ण के नाम के जय जयकारे लगाती हुई भक्ति महारानी सनत कुमारों को प्रणाम करने लगी। महाराज जी आपने कृपा करके कथा सुनाई और उसी कथा से मेरा हृदय सुखी हो गया। मेरा मन करता है कि मैं भी बैठ के कथा सुनूं, लेकिन जगह नहीं है, कहाँ बैठूं।
तो सनत कुमारों ने कहा भक्ति कि यहाँ भगवान के जितने भक्त बैठे हैं जो कथा को सुन रहे हैं, जाओ जाकर के सबके हृदय में बैठ जाओ और वहीं से भगवान की सुंदर कथा को सुनो। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है और जो जो भक्त भगवान की कथा सुनने आते हैं, आपके पंडाल में आने के पहले पहले ही आपके हृदय में भक्ति आकर के विराजमान हो जाती है, क्योंकि भक्तों का हृदय ही भक्ति को कथा सुनने के लिए प्राप्त हुआ है। बोले कथा सुननी है तो भक्तों के हृदय में बैठ के कथा को सुनो। तो आप इतने लोग यहाँ बैठे हो, आप सबके हृदय में भी भक्ति बैठी है और आपके हृदय में भक्ति बैठ करके भगवान की कथा को सुन रही है। कौन है भक्ति? भगवान की ही प्राण प्रिया है श्री भक्ति महारानी। जहाँ जहाँ भक्ति जाती है तो जाकर के उस जगह की सफाई प्रारंभ कर देती है। हमारे हृदय में तो गंदगी भरी है, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य, न जाने कितने कूड़े के ढेर हमने अपने हृदय में लगा रखे हैं। लेकिन जब भक्ति आती है तो हृदय की सफाई करना प्रारंभ कर देती है, इन विकारों को झाड़ पोंछ करके बाहर भगा देती है। हृदय निर्मल हुआ और जो मन निर्मल हुआ उसी में आकर के फिर हमारे प्रभु विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को निर्मल मन ही पसंद है। भगवान को कपट छल छिद्र पाखंड दिखावा अहंकार ये सब पसंद नहीं है। भगवान को अगर हृदय में बैठालना है तो अपने हृदय को निर्मल बनाओ, इन काम क्रोध अहंकार को बाहर भगाओ। तो जब मन निर्मल हुआ उसी समय भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वह तो निर्मल मन ढूंढते हुए खुद ही घूम रहे हैं। और जो मन निर्मल दिखता है जाकर के ठाकुर जी उस पर कब्जा जमा लेते हैं, और एक बार कब्जा हुआ तो फिर कभी उस हृदय को छोड़ते ही नहीं है। बोलिए राधे राधे। नारद जी ने कहा महाराज कौन कौन से भक्त भागवत सुन करके मुक्त हो जाते हैं? भाई धर्मात्मा तो हो ही जाएंगे, क्या कोई पापी भी भागवत सुन के मुक्त हो सकता है? सनत कुमारों ने कहा जरूर हो सकता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, वो सदा दुराचार हरता विमार्गदा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्तुते। कोई भी मानव हो जिसने अपने जीवन में कभी धर्म ना किया हो, पुण्य ना किया हो, जो पाप ही पाप करता रहा हो, जो क्रोध की अग्नि में दिन रात जला हो। हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हम मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु हमारा क्रोध होता है। हमने 10 वर्ष तपस्या करी, 10 वर्ष भगवान का भजन पूजन किया, खूब व्रत किए, उपवास किए, और 10 मिनट हमने किसी पर बिना बात के क्रोध कर दिया, तो 10 मिनट का क्रोध ही 10 वर्षों की तपस्या को जला करके नष्ट कर देता है। सभी प्रकार के भजन को नष्ट करता है हमारा क्रोध। इसलिए भैया कभी किसी पर बिना बात के क्रोध ना करो। क्रोध 2 प्रकार का होता है। एक क्रोध होता है हम इनको बर्बाद कर देंगे, मिटा देंगे। दूसरे को मिटाने की कामना लेकर के किया हुआ क्रोध हमारा शत्रु होता है। एक क्रोध वो होता है जो माँ अपने बेटे पर करती है, दिखावटी क्रोध। वहां बेटे को मिटाने की भावना थोड़ी है। अगर मैया अपने बेटे पर क्रोध कर भी रही है तो बेटे की भलाई के लिए कर रही है। बेटा भाग रहा है यहाँ से वहां, और मैया हाथ में दूध का गिलास लेके दौड़ रही है, बेटा दूध पी लो, तो सुन ही नहीं रहा, तो मैया ने पकड़ा, बोले अभी थप्पड़ मारेंगे, जल्दी बैठ के दूध पी जा। तो क्रोध किया मैया ने, लेकिन क्यों किया? बेटे की भलाई के लिए। तो दूसरे की भलाई के लिए किया गया क्रोध तुम्हारा भजन बन जाएगा, लेकिन दूसरे को बर्बाद करने के लिए, मिटाने के लिए, दूसरे का अहित करने के लिए जो हम क्रोध कर रहे हैं, वह क्रोध हमारे भजन पूजन का नाश कर रहा है।
अब जिन्होंने जीवन भर क्रोध ही क्रोध किया हो, क्या उनके जीवन में कोई भजन पूजन बचा होगा? सब नष्ट हो गया होगा। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः। लेकिन ऐसे लोग भी जिन्होंने जीवन में ना पुण्य किया हो, ना धर्म किया हो, ना मंदिर गए हो, ना तीर्थों में गए हो, ना माता पिता की सेवा करी हो, क्रोध करते रहे हो, चोरी करते रहे हो, पाप ही करते रहे हो, ऐसे लोग भी आगे संकल्प करें कि प्रभु जो पहले हुआ सो हुआ, अब हमारा जितना जीवन बचा है अब हम कभी कोई पाप नहीं करेंगे, हमें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ये संकल्प लेकर के बड़े से बड़ा पापी भी अगर भागवत की कथा सुन लेगा और भागवत सुनने के बाद फिर अपने जीवन में पाप करना बंद कर दे, तो पहले कितने भी बड़े बड़े पाप हो गए हों, भागवत भगवान की कृपा से वह सभी पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। तो बड़े से बड़े पापी भी भागवत भगवान की शरण में आते ही मुक्ति को पा जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उनकी भी सदगति होती है। कोई व्यक्ति पाप करते करते अगर मर भी गया हो और मर करके भूत प्रेत भी बन गया हो, उस बने हुए भूत प्रेत के नाम से भी अगर भागवत की कथा कराई जाए तो वह भूत प्रेत भी भागवत सुन करके मुक्त हो जाते हैं। धुंधकारी का प्रसंग सुना था हमने पिछले साल। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर उत्तम नाम का नगर है, जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं जो निसंतान है। संतान के लिए जंगलों में गए तो एक महात्मा जी ने फल दिया, बोले इस फल को अपनी पत्नी को खिलाओ तो तुम्हारे घर भी संतान होगी। लेकिन पत्नी है धुंधली बाई, पति जो कहे और ये मान जाए तो फिर इसका नाम धुंधली ही कैसे पड़ता? मैं फल खाने वाली नहीं हूँ। इसकी बहन ने कहा धुंधली बिल्कुल मत खाना फल को, तुझे बेटा चाहिए मैं दूंगी बेटा, मेरे घर तो 6 बेटा हैं, जो 7वां बेटा जन्म लेकर के आएगा वो मैं तुझे ही दे दूंगी, वो तेरा ही हो जाएगा, बिल्कुल मत खा लेना फल। तो फल का क्या करें? बोले तेरे आंगन में जो गाय बंधी है वो भी बांझ है, उसको ही खिला दे। तो आंगन में बंधी हुई गाय को इन्होंने फल खिलाया। धुंधली की बहन के घर पुत्र हुआ, उसे धुंधली को सौंप दिया। गाय को फल खिलाया तो गाय के गर्भ से भी सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। बालक इसलिए पूरा शरीर हम मनुष्यों के जैसा है, इसके कान ही केवल गाय के जैसे हैं, तो नाम रखा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की। आत्मदेव ने कहा हमारे पुत्र का नामकरण होना चाहिए, क्या नाम रखें? धुंधली बाई ने कहा मेरा बेटा है, मैं ही नाम रखूंगी। तो धुंधली बाई ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी, जैसा नाम वैसे ही गुण। गोकर्ण जी तो बड़े होकर के पढ़ लिख करके पंडित ज्ञानी विद्वान बने, वो धुंधकारी जैसे ही बड़ा हुआ तो जितना बड़ा हुआ उतना ही बड़ा पापी बन गया। ये चोरियां करता है, जानवरों को मारता है, मदिरा पान करता है, लोगों की हत्याएं कर देता है। आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी भये कि ऐसे पुत्र से तो हम बिन पुत्र के बड़ी आते हैं, ये कुपुत्र हमारे घर जन्मा ही क्यों? गोकर्ण जी ने आगे समझाया, पिताजी रो रहे हो, देखो जब तक देह अभिमान करोगे तुम्हें रोना ही पड़ेगा। रोना बंद करना है तो देह अभिमान त्याग दो, उसी दिन से रोना बंद हो जाएगा। देह अभिमान क्या है? बोलिए घर मेरा है, जमीन मेरी है, मकान मेरा है, दुकान मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये पति मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये रिश्तेदार मेरे हैं, मैं इतना बलवान हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मैं इस पद पे बैठा हूँ, मेरी इतनी ऊंची पहुंच है। ये देह अभिमान है और इसी में फंसे फंसे हम दिन रात दुखी हो रहे हैं। भैया विचार करो, इस संसार में तुम्हारा कौन है? क्या ये शरीर तुम्हारा है? अगर शरीर तुम्हारा है तो शरीर फिर तुम्हें छोड़ क्यों देता है? कोई शरीर जर्जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है
तो शरीर तक तुम्हारा नहीं है। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो शरीर के बने हुए संबंध तुम्हारे हैं। जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर के जो संबंध है वो कैसे अपने हो गए। लेकिन हम तो इन्हें अपना मान रहे हैं, वो अपना मान रहे हैं और रो रहे हैं। कभी कोई रिश्तेदार दुखी कर जाता है, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती। अब जो करना चाहते हैं वैसा होता नहीं है तो बैठे बैठे रो रहे हैं। देह अभिमान त्यागो। संसार में भैया ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम आत्मा, और आत्मा का एक ही संबंध उस परमात्मा से होता है। तो एक ही संबंध सच्चा, बाकी सभी संबंध झूठे। तो झूठों को अपना मानोगे तो रोना पड़ेगा कि नहीं। अब जो सच्चे हैं उन्हें अगर अपना मानने लग जाओ तो जीवन में कभी नहीं रोना पड़ेगा। रो ही इसलिए रहे हैं कि झूठों को अपना मान रहे हैं, वो रुला रहे हैं। ये ज्ञान आत्मदेव जी को हुआ, तुरंत घर छोड़ा, जंगल में गए, भगवान का भजन किया और भगवान का नाम लेकर ही प्राणों को त्यागा और प्रभु के परम धाम के लिए निकल गए। धुंधली को भी बड़ा दुख हुआ। ये धुंधकारी धुंधली को ही धक्का मार मार करके गिराने लगा। भैया कहाँ कहाँ धन छिपा के रखा है, चल बाहर निकाल। अब धुंधली कहे बेटा तू सब तो जुए में हार चुका। अरे घर के कपड़े बर्तन तक तो तूने बाजार में जाके बेच दिए, अब बचा क्या है घर में। नहीं माना। मैं जानता हूं तूने कहीं ना कहीं धन छुपाया होगा। अपनी मैया को धक्के मारने लगा। भैया जब अपनी ही औलाद धक्के मारने लगे ना तो मर जाना ठीक है, उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। धुंधली तुरंत दौड़ी दौड़ी गई और कुएं में कूद करके मर गई। लेकिन धुंधकारी को बिल्कुल दुख नहीं हुआ। माता पिता दोनों इसके ही कारण मरे। ये तो इनके मरने के बाद में 5-5 वेश्याओं को अपने घर में लाके रखने लगा। एक दिन राजा के खजाने की चोरी करके आया। वेश्याएं समझ गई आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, इसके संग हम रह रही हैं तो हमें भी सजा मिलेगी। इन्होंने धुंधकारी के हाथ पैरों को बांधा, इसका गला दबा करके इसे मारने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भर दिए, गला दबा करके उसे मार दिया। सोना चांदी लेकर के वो वहां से भाग गया। जिस घर में मारा था उसी में गड्ढा खोदा, धुंधकारी को दबाया, उसी घर में दबा दिया, भाग गई वहां से। गोकर्ण जी को पता लगा तो गया जी में जाकर के गया जी में जाकर के गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया। धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ। छोटे मोटे पापी थोड़ी हैं। ऐसे पापियों का तो 100 बार भी गया में जाके श्राद्ध कर आओ तो भी ये मुक्त होने वाले नहीं है। भूत बना हुआ धुंधकारी भटक रहा है, प्रेत बन गया। गोकर्ण जी जब आए तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी ती नामता स्वकीये नैव दोषेणा ब्रह्मत्यम नासितम मया। हे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मैं मर गया और मरने के बाद भूत बन के भटक रहा हूं। 2000 भिक्षु जब एक साथ डंक मारते हैं तब जितना दर्द होता है उतना दर्द मुझे हर पल हो रहा है। मैं तड़प रहा हूं, भैया मुझे मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा अभी जाओ, तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय हम करेंगे। प्रातः हुई, सूर्य देव को अर्घ्य देकर सूर्य देव से पूछा कि भूत बना हुआ मेरा भाई कैसे मुक्त होगा। तो सूर्य देव ने एक ही उपाय बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। बोले सप्ताह भागवत की कथा का आयोजन करो धुंधकारी के लिए, तो भूत बना हुआ तुम्हारा भाई भी भागवत सुन के मुक्त हो जाएगा। भागवत का आयोजन हुआ। जहां कथा हो रही थी धुंधकारी का आह्वान किया, भैया धुंधकारी तुम्हारे लिए ही कथा हो रही है। धुंधकारी आया,
एक बांस का बगीचा लगा था, उसमें सप्त ग्रंथी का एक बांस लगा था, उसी में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। जितनी कथा आगे बढ़े उतनी ही बांस की ग्रंथियां खुले, ग्रंथियां खुलती गई, कथा आगे बढ़ती गई। और जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी भई कि